इसलिए सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म खत्म किए, जैन धर्म खत्म किए, उसके बाद फिर कुछ अन्य धर्म भी देखे थे। उसी को हम लोग आज आज हम लोग पहुंच गए हैं मगध साम्राज्य तक। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। आज जो आधुनिक क्षेत्र है, पटना, राजगीर, ये सारे क्षेत्र में मगध का साम्राज्य था, मतलब मेन केंद्र। ये तो ऐसे तो मगध कहा जाए तो पूरा लगभग अधिकांश जगहों में फैल गया था। उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, मगध के बारे में कहा जाता है, यहाँ जो महाभारत जैसे आप देखे होंगे, पुराण में देखे होंगे, तो उसके अनुसार मगध का जो पहला वंश था बृहदत्त वंश था। मगध का पहला वंश बृहदत्त वंश था। और इसके जो प्रमुख राजा थे जरासंध हुए। जैसे हम लोग चर्चा करते महाभारत देख रहे हैं, तो हाँ, एक महाभारत में जरासंध का वर्णन मिलता है, जहाँ भीम के साथ इनका क्या होता है, मल्लयुद्ध होता है, कुश्ती होता है, वही जरासंध है। ठीक ना। इनके बारे में जैसे आप राजगीर जाइएगा, राजगीर जाते समय आपको जरासंध का एक अखाड़ा मिलेगा, जहाँ एक कुश्ती लड़े थे, उसको घेर करके रखा गया, जरासंध अखाड़ा लिखा हुआ है, वही जरासंध ये है। ठीक ना। और बृहदत्त वंश का जो अंतिम राजा था, बृहदत्त वंश का जो अंतिम राजा था रिपुंजय था। ये तो हो गया आपको महाभारत और पुराणों के अनुसार है। लेकिन जब जैसे आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म से उस टाइम क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ऊंचाई पर अपने उत्कृष्ट क्षेत्र पर। बौद्ध धर्म तो बोलिए और ही ज्यादा था, जैन धर्म उतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन जितना फेमस बौद्ध धर्म है। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार है, मगध का जो पहला शासक प्रसिद्ध वंश था हर्यक वंश बोलता है। यानी पुराण के हिसाब से देखा जाए तो बृहदत्त वंश, और अगर जैन और बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो मगध होता, मगध का पहला वंश हर्यक वंश होता है। ठीक ना। और जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार थे। ये बिंबिसार बहुत प्रतापी राजा थे। बिंबिसार बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध किए, जहां युद्ध नहीं हो सका वहां संबंध बनाए, जहां हार गए वहां से मित्रता कर लिए, ने हर प्रकार से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। जैसे देखिए, महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्षों, देखिए बिंबिसार टाइम पीरियड है ना, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक ये टाइम पीरियड है इनका। यहाँ से लेकर यहाँ तक शासन किए हैं। ठीक ना। तो कुछ महावंश के अनुसार बोला जाता है बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की अवस्था में, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में राजा बन गए थे। 15 वर्ष की अवस्था में राजा बन गए थे। और कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ बोलता है कि बिंबिसार कुल 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार कुल 52 वर्षों तक शासन किया है। देखिए, 544 से लेकर 492 तक दोनों को माइनस कीजिए, 52 आ रहा है। ठीक ना। इस हिसाब से बोला जाता है कि ये 52 साल तक क्या कि अपना शासन किए थे। और शासन के दौरान युद्ध, देखिए राजा है तो राजा अपना क्षेत्र बढ़ाएगा ही ना। क्षेत्र बढ़ाने के लिए उस टाइम क्या था, शादी विवाह क्षेत्र बढ़ाने के लिए किया जाता था। ये तीन प्रमुख शादी, बिंबिसार भी 3 प्रमुख शादियां किए। शादी करने का एक ही रीजन था, अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना। ठीक ना। जिससे रिलेशन हो जाएगा, क्या उस साइड से क्या होगा, आक्रमण करने के चांस, खतरा कम हो जाएगा। और कोई आक्रमण भी करता है तो पहले मान लीजिए अगर ससुराल, तो वहां वो वाला ससुराल वाले क्या करें, उसका प्रोटेक्ट कर देंगे, सुरक्षा दे देंगे या इन्फॉर्म कर देंगे। पहली दिन बिंबिसार जो पहली शादी किए हैं महाकोशला से, महाकोशला देवी से उनका पहली शादी होता है। प्रमुख शादी मतलब पहली ने प्रमुख शादी में से पहला। ठीक ना। तो ये महाकोशला देवी जो थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला देवी। और जब ये शादी किए तो दहेज में इनको बिंबिसार को दहेज में क्या मिला है, काशी का एक गांव मिला है, जहां से 1 लाख, जहां से 1 लाख राजस्व आता था। यानी टैक्स 1 लाख का आता था, टैक्स उसको, वार्षिक टैक्स। ठीक ना। और कहीं कहीं बोला जाता है किसी किसी पुराण में महाकोशला देवी का ही पुत्र क्या था, अजात शत्रु था। और कुछ अन्य पुस्तक अन्य बातें भी करता है। ठीक ना। वहां उसको रहने दीजिए। आगे से दूसरी शादी, बिंबिसार ने दूसरी शादी चेला, जैसे देखिए यहाँ काशी से जब शादी किया, मतलब महाकोशला देवी से, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, तब क्या हो गया, इनका एक क्षेत्र काशी जो है यूपी में भी पड़ता है काशी,
यूपी से खतरा क्या हो गया, समाप्त हो गया, कि उधर से खतरा नहीं आएगा। इसका क्षेत्र भी विस्तार हो गया, रिलेशन भी बन गया, और क्या अस्थायी उसका राजा दहेज के रूप में एक गांव भी मिल गया। शादी के जरिए अपना क्या क्या क्षेत्र विस्तार कर रहा है। तो दहेज में इसको क्या मिला, काशी का एक गांव मिल गया। ठीक, चलते दूसरी शादी में। दूसरी शादी करते हैं माँ बिंबिसार चेलना से। दूसरी शादी करते हैं चेलना से, जहां लिच्छवी, ये चेलना थी लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजा चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी जो वैशाली में पड़ता है गंगा नदी के इस पार, ठीक ना, उससे शादी की। इससे क्या होगा, इसका लिच्छवी का क्षेत्र दूसरी साइड से प्रोटेक्ट हो गया, दूसरी साइड पे क्या आक्रमण नहीं करेगा। उसका तीसरी जो शादी करता है बिंबिसार क्षेमा से। क्षेमा जो थी मद्र कुल की, मध्य कुल मतलब पंजाब वाला क्षेत्र, ये मद्र कुल की राजकुमारी थी। देखिए यहाँ से पटना बिहार वाला क्षेत्र से देखिए पंजाब में शादी की है। वहां से ये क्या होगा, पंजाब के साइड से जो आक्रमण होने वाला था, वहां से क्या करिए, रिलेशन शादी के जरिए संबंध बना के क्या कि वहां से प्रोटेक्ट, अपने क्षेत्र का विस्तार भी हो गया और सुरक्षा भी कर लिए। तीसरी शादी हो गया बिंबिसार, और युद्ध के जरिए किए, शादी के जरिए बता दिया कि शादी के जरिए कौन कौन सा क्षेत्र की अपना अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, अपने क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसी संदर्भ में कुछ लड़ाइयां भी करते हैं, कुछ युद्ध भी जीतते हैं, कुछ युद्ध हारते भी हैं। जहां हार जाएंगे वहां क्या करें, मित्रता कर लेंगे। राजा की सबसे बड़ी बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान थे कि अगर हार गए तो उससे क्या मित्रता कर लेते हैं। देखिए आगे, बिंबिसार अवंती के राजा चंड प्रद्योत, अवंती का राजा था चंद्र प्रद्योत, इससे पराजित हो जाते हैं, इसको पराजित नहीं कर पाते, हरा नहीं पाते हैं। बिंबिसार चंद्र प्रद्योत को हरा नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ समय हरा नहीं पाते। बताइए इसे बलवान में इसी जैसा होगा तो हरा नहीं पाए ना, जो भी कारण हो। लेकिन जब कुछ समय बाद जब चंद्र प्रद्योत बीमार पड़ता है, जब चंद्र प्रद्योत बीमार पड़ता है, तब बिंबिसार देखिए यहाँ बुद्धि कितना इस्तेमाल किया, अपने जीवक, अपने जो चिकित्सक, इनके दरबार में चिकित्सक जिनका नाम जीवक था, जीवक को भेजते हैं चंद्र प्रद्योत के पास, और उसको जब इलाज हो जाता है, इलाज से ठीक हो जाता है। जब इलाज से ठीक हो जाता है तो चंद्र प्रद्योत क्या करते हैं, बिंबिसार के साथ इसका मित्रता हो जाता है। देखिए इसको युद्ध में हरा नहीं पाए चंद्र प्रद्योत को। जब चंद्र प्रद्योत बीमार पड़े, इसको अपना जीवक, इसके दरबार में चिकित्सक थे एक जीवक नाम का व्यक्ति, ये व्यक्ति को क्या करते हैं, चंद्र प्रद्योत को इलाज के लिए भेजते हैं। और जो बीमारी, कहीं कहीं बीमारी पूछते हैं चंद्र प्रद्योत को कौन सी बीमारी, उस टाइम जो बीमारी हुआ था चंद्र प्रद्योत को पीलिया, पीलिया रोग, पीलिया रोग से क्या थे, ग्रसित थे। वहां से क्या हो गया, वहां से बैठ के वहां से वो चंद्र प्रद्योत को बीमारी का इलाज कर दिया। इसके कारण से क्या हुआ, चंद्र प्रद्योत बिंबिसार के अच्छे मित्र बन गए। अब बताइए, आप ही किसी को फायदा पहुंचाए तो कुछ ना कुछ उसका लाभ तो मिलेगा है ना। तो उसका लाभ क्या मिला, बिंबिसार को अवंती के राजा से इसको मिलता हुआ, इस तरह से अवंती के साइड से इसका खतरा बंद हो गया कि अब कहीं आक्रमण ना हो जाए। बैठे रहो। उसके बाद देखिए बिंबिसार ने अंग के राजा, बिंबिसार ने फिर दूसरा जो नेक्स्ट अभियान, मतलब दूसरा क्या, अगला जो अभियान निकाला बिंबिसार का, अंग के राजा ब्रह्मदत्त को, ब्रह्मदत्त से लड़ाई की और ब्रह्मदत्त को हरा दिए, ब्रह्मदत्त को हरा दिए। वहां क्या किया, अपने पुत्र अजात शत्रु, अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां गवर्नर बनाते हैं, अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां गवर्नर बना देते हैं। इस तरह से क्या हुआ, अवंती अंग बीच में मिल गया, अवंती के राजा से उसको दोस्ती हो गया, और जो 3 प्रदेश देखे वहां से क्या है, शादी के संबंध जरिए अपना क्षेत्र को स्थापित कर लिए। चलिए, जैन ग्रंथ में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है। जैन धर्म में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी का मतलब होता है अस्थाई सेना रखने वाला, यानी जो व्यक्ति अस्थाई सेना रखता था उसको क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। ये पॉइंट उसका देखिए, बिंबिसार उस टाइम मगध का जो था बहुत ही क्या था, समृद्ध और शक्तिशाली था। ये बिंबिसार अपने समय भूमि में 1/6 यानी 6 उपज होता था, उसमें से 1 भाग टैक्स के रूप में वसूलते थे। ये हो गया बात। बिंबिसार ने, देखो कहीं कहीं लिखा था, बिंबिसार ने जीवक को बुध के पास भेजा था। बिंबिसार ने जीवक को बुध के पास भेजा था। तो ये इसका जो चर्चा मिलता है
कश्यप संहिता में जीवक खुद लिखते हैं कि बिंबिसार द्वारा जीवक को कहाँ भेजा गया था? भगवान बुद्ध के पास भेजा गया था। तो चलिए आज इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलिए सभी का धन्यवाद।